आज मैं लेकर आई हूँ त्योहार स्पेशल ऐसी मजेदार मीठे स्नैक्स 6 सुपर क्विक एंड इजी, जिन्हें बनाना है बहुत आसान। घर के ही सामान से झटपट तैयार होंगे। ये 6 रेसिपी गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी से ऐसी क्रंची करारी मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी स्वीट स्नैक्स जो किसी भी त्योहार की रौनक बढ़ा दे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम ऋषिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन क्वीन ऋषिका। क्विक एंड इजी 5 मिनट में तैयार होने वाली सुपर टेस्टी रस भरी ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 ब्रेड स्लाइस ली है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। 1 कप गुलाब जामुन की चाशनी है और 1/4 कप मावा है यानी खोया है। डीप फ्राई करने के लिए ये देसी घी मैंने ली है। आप देसी घी की जगह पे डालडा का यूज कर सकते हैं क्योंकि घी में ही ये मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। अगर घी भी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड को मैंने तिकोना कट कर लिया है। आप इसे किसी भी डिजाइन में कट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे 4 टुकड़ों में कट कर सकते हैं। मुझे इस तरह का भी शेप बहुत पसंद आता है। खाने में तो ये डिलीशियस होता ही है। मैंने गैस पर कढ़ाई में घी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा गर्म हो गया है। लो टू मीडियम कर दिया है मैंने। ब्रेड को दोनों तरफ से लाइट गोल्डन आने तक इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये मिठाई इतनी जल्दी और इतनी टेस्टी बनती है कि आपका जब भी मीठा खाने का मन होगा तो इसे जरूर बनाना चाहेंगे। दोनों तरफ से क्रिस्पी होने पर ब्रेड को मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ। दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए 1 मिनट भी नहीं लगता है और हमारा ब्रेड टोस्ट क्रिस्पी और लाइट गोल्डन कलर का प्यारा कलर का आ जाता है। सिर्फ 10 सेकंड में ही हमारा ब्रेड दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जा रहा है। इसी प्रकार सारे ब्रेड को मैं डीप फ्राई कर लूंगी। ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा ब्रेड फ्राई हो गया है। मैं इसे लेफ्ट ओवर चाशनी में डाल रही हूँ। 1-2 सेकंड डीप करके फिर मैं इसे निकाल दे रही हूँ और इसी तरह से बाकी की सभी पीसेज को मैं लेफ्ट ओवर चाशनी में डाल करके इसे निकाल ले। ये लीजिए, हमारी रस भरी ब्रेड टोस्ट बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। मैं इसके ऊपर खोए से स्प्रेड करके सभी ब्रेड को इसी प्रकार से तैयार कर दे रही हूँ। ऊपर से क्रिस्पी रस भरी टोस्ट, अंदर से खोया भरी हुई। आप चाहे तो इससे ब्रेड के ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं या नारियल के बुरादा से भी गार्निश कर सकते हैं। तो आप भी इसे फटाफट बनाइए और खाइए, खिलाइए। अब मैं लेफ्ट ओवर चाशनी से बिस्किट बनाना बताऊंगी जो कि बनाना है बहुत आसान। एक बड़े बर्तन में 1 कप मैदा ले रही हूँ। 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बिस्किट बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से भी बिस्किट बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा कप मोयन डाल रही हूँ। ये मेल्ट किया हुआ घी है। घी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए बंधने में ये बंधा जा रहा है, ये टूट नहीं रहा है। इसका मतलब ये मेरा मोयन परफेक्ट है। साथ ही डाल दे रही हूँ थोड़ी सी सौंफ का पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स। अब इसके बाद मैं बची हुई चाशनी से गूंथ लूंगी। आटा नहीं सॉफ्ट रहेगा नहीं टाइट रहेगा, सेमी आटा रहेगा। मैंने गुलाब जामुन की चाशनी में इलायची पाउडर डाला था। अगर आपकी चाशनी में इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची पाउडर इसी स्टेज पर आधा चम्मच डाल सकते हैं। अब आटे की एक बड़ी लोई लेके सूखे आटे में लपेट के एक्स्ट्रा आटा झाड़ ले। हल्का सा मोटा बेल ले। फिर इसे चकोर या गोल कटोरी या गिलास से कट कर ले। मैं कुकीज कटर से कट कर ले रही हूँ। इसका एक्स्ट्रा किनारे वाला आटा निकाल करके सभी आटे के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैं बिस्किट की थिकनेस दिखा रही हूँ। इतना ही थिक रखना है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़ा और फूलेगा। गैस पर मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छी हीट आ रही है। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दे रही हूँ। बिस्किट के सारे पीसेज को जितनी स्पेस रहेगी कढ़ाई में उतनी डाल रही हूँ। बिस्किट फ्राई होकर ऊपर की तरफ तैरने लगे तो मैं धीरे धीरे इसे पलट दे रही हूँ और दोनों तरफ से उलटते पुलटते इसे सुनहरा फ्राई कर लूंगी। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखूंगी। हमारी बिस्किट गोल्डन कलर की आ गई है। इसे मैं निकाल दे रही हूँ। अभी ये गर्म है इसलिए सॉफ्ट है। थोड़ा ठंडा होने पर ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। दूसरे बैच के भी सारे बिस्किट फ्राई कर लेंगे। नीचे से हल्का हल्का सिकने पर ये अपने आप ही ऊपर आ रही है।
मैं धीरे धीरे सभी को पलट दे रही हूँ। आहिस्ते से ही पलटेंगे क्योंकि यह इतना क्रंची है, इतना खस्ता है कि टूटने का डर रहता है। नीचे का भी लाइट गोल्डन कलर का हो गया है या दोनों तरफ से पूरी तरह से सिक गया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ। मैंने सारी बिस्किट फ्राई कर ली है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये ठंडी हो गई है। इसकी लेयर देखिए, देखने से आपको कितना खस्ता लग रहा होगा। मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितना क्रिस्पी बना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा खस्ता खस्ता और बहुत बहुत टेस्टी बिस्किट बनकर रेडी है। इसे आप 1 महीने 2 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये कुकीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब मैं बची हुई चाशनी से तीसरी रेसिपी नान खटाई बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एकदम खस्ता बेकरी जैसा नान खटाई बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, 1 कप सूजी, बारीक वाली सूजी लेंगे, 1 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। मैंने सभी चीजों को पहले छान लिया था। 1 चुटकी बेकिंग सोडा लेंगे यानी मीठा सोडा। सभी चीजों को एक साथ कर लेते हैं बराबर से मिक्स। सभी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें आधा कप मेल्टेड घी डाल दे रही हूँ। मेरे गुलाब जामुन की चाशनी में बहुत ज्यादा घी है, इसलिए मैंने आधा कप घी लिया है। अगर आप गुलाब जामुन की चाशनी से बिस्किट नहीं बना रहे हैं तो आप 1 कप घी भी लेंगे। घी मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी करके चाशनी से आटा गूंथ लेंगे। रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। मेरा 1 कप चाशनी से डो मेरा तैयार हो गया है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। मैंने गैस ओवन को 5 मिनट के लिए पहले हीट होने के लिए रख दिया था। मेरे पास इस तरह का खमन ढोकला वाला मोल्ड है। मैं इसमें घी लगा करके ब्रश से ग्रीस कर दे रही हूँ ताकि इसमें नान खटाई बिस्किट चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी थाली या एक प्लेट ले लें और उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल बिछा के उसके ऊपर ऑयल से ग्रीस कर लें, तभी भी आपका प्लेट जलेगा नहीं और इस प्लेट में भी बिस्किट इजीली निकल जाएगा। 5 मिनट हो गए, हमारा डो रेडी हो गया है। आटे की लोई को छोटे छोटे 1 बराबर टुकड़ों में बांट ले। मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना करके राउंड दोनों हथेलियों से चिकना कर लूंगी। प्लेट में रखते जाऊंगी। बॉल्स आप अपने मन से छोटा या बड़ा साइज का बना सकते हैं। बॉल्स को थोड़ी दूरी पर ही रखें क्योंकि यह बेक होने के बाद थोड़ा फैलता भी है। प्लेट में जितनी जगह थी मैंने बना करके बॉल्स को रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं बादाम और किशमिश से गार्निश कर दे रही हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर अपने मन का बादाम, पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर सकते हैं या इसे ऐसे ही प्लेन भी रख सकते हैं बिना गार्निश किए भी। ये बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ही खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बिस्किट हर किसी को बहुत पसंद आता है। 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे बेक करने के लिए ढक दे रही हूँ। अगर आपके पास गैस ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई में नमक डाल करके भी इसे बेक कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 12 मिनट हो गए हैं। लीड हटाकर मैं इसे चेक करती हूँ। ये देखिए हमारी फूली फ्लफी नान खटाई है बिल्कुल तैयार। जब तक हमारी पहली नान खटाई बिस्किट थोड़ी ठंडी हो रही है मैं दूसरी वाली बैच की नान खटाई बेक करने रख दे रही हूँ। थोड़ी ठंडी होने पर बिना चाकू लगाए अपने आप निकल जाता है। इसे आप ओवर बेक ना करें। यह कुक हो गया है। ये देखिए एकदम खस्ता बनी है। इस नान खटाई बिस्किट को खाने के बाद कोई यकीन ही नहीं करेगा कि यह आपने गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी से बनाया है। यह बेक होने के बाद से इतना टेस्टी, खस्ता और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल बेकरी जैसा नान खटाई बिस्किट तैयार होता है। मेरे सारे नान खटाई बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। मैं इसी प्रकार से सारे नान खटाई बिस्किट तैयार कर लूंगी। आप भी बची हुई गुलाब जामुन की चाशनी से नान खटाई बिस्किट एक बार जरूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और मैं गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी से खुरमा और टगार बनाना बताऊंगी। स्वादिष्ट और खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली खुरमा रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। इसमें 1 पिंच नमक डाल दे रही हूँ। हल्का सा 1 पिंच नमक डालने से स्वाद बहुत अनूठा आता है। पिघला हुआ 4 बड़े चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी से मोयन बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छी लेयर आती है। घी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा सा सख्त आटा गूंथ लेंगे।
बहुत ज़्यादा नरम नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रहेगा आटा, इस तरह का होना चाहिए। अब इसे 10 मिनट के लिए साइड में सेट होने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे एक बार हाथों से अच्छी तरह से मसल लें। परफेक्ट हमारा आटा का डो रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इसे एक बड़ी लोई लेके इसे हल्का सा मोटा बेल के इसे मनचाहे तरीके से कट कर सकते हैं, बट मैं बिना बेले लोई को लंबाई में शेप बना ले और छोटे छोटे पीसेज में कट कर ले रही हूँ। ये बहुत ही आसान होता है और इसमें लेयर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये इसी तरह से सारी पीसेज में कट कर ले रही हूँ। मैंने गैस पर पहले ही कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए बैठा दिया था, अच्छी हीट आ रही है। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दे रही हूँ और इसमें सारी पीसेज में एक एक करके डालती जा रही हूँ। कढ़ाई में जितनी स्पेस है मैंने एक बार में सारे पीसेज डाल दिया है। अब मैं नीचे से जब लाइट गोल्डन हो जाएगा तब मैं धीरे धीरे से पलट दूंगी। उलट पुलट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, इसे मैं अब निकाल दे रही हूँ। यह प्रॉपर सिक गया है। गर्माहट की वजह से ठंडी होने पे थोड़ी सी और डार्क कलर की हो जाएगी। मैंने सारे खुरमे को गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब गैस पर बैठा रही हूँ एक भारी तले की कढ़ाई। 1 कप मैदा के लिए मैंने 2 कप चाशनी लिया है। चाशनी को चलाते हुए बॉयल करेंगे। चाशनी चलाते हुए 2 तार की चाशनी तैयार होने तक इसे बॉयल करते रहेंगे। मैंने लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक चाशनी को कुक किया है। मैं चेक करती हूँ। 1 ड्रॉप अपनी उंगली को पानी में भिंगा ले ताकि गर्म चाशनी में हमारी उंगली जलेगी नहीं। डाल के देखिए बढ़िया से 2 तार की चाशनी हमारी बन गई है। अब मैं इस स्टेज पर सारे खुरमा डाल दे रही हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके लगातार चलाते हुए चाशनी की पूरी तरह से कोटिंग होने देंगे। चाशनी गाढ़ी होने लगी है। अब गैस को ऑफ करके गरम कढ़ाई में ही खुरमा लगातार चलाते रहेंगे। हमारी चाशनी खुरमे के साथ बढ़िया से कोट हो गई है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। टगार भी हमारा तैयार हो गया है। इस टगार से लड्डू बनाने में चीनी पाउडर की जगह पे यूज कर लेंगे। आप इस टगार या बूरा का यूज चाय कॉफी या जहाँ भी चीनी पाउडर का यूज करते हो वहाँ इस टगार का यूज कर सकते हैं। अब मैं सारे मीठे मीठे खुरमे को प्लेट में निकाल दे रही हूँ। इस खुरमे को 2 महीने 4 महीने आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बची हुई चाशनी से खुरमा और टगार 2 रेसिपी तैयार हो गई है। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा खस्ता और अंदर से सॉफ्ट हमारा लेयर्ड वाला खुरमा बनकर तैयार हुआ है। देखने से ही यह बहुत ही खस्ता लग रहा होगा। तो मेरी तरह खस्ता खस्ता खुरमा और टगार की रेसिपी जरूर बनाइएगा और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुंह में घुल जाने वाली ये खुरमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इस टगार से एक बार आप लड्डू जरूर बनाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू तैयार होते हैं। अब मैं नेक्स्ट रेसिपी छेना मुर्की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। छेना मुर्की भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसे छोटे छोटे एक बराबर टुकड़े में मैं कट कर ले रही हूँ। इसे ज़्यादा बड़ा छोटा भी नहीं रखें, मीडियम साइज का ही पनीर इस तरह का रखें। ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने सभी पनीर को कट कर लिया है, ये देखिए। और एक बाउल मैंने गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी ली है। इतना छेना मुर्की के लिए इतना चाशनी पर्याप्त है। इसे मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। मेरे पास बची हुई और भी गुलाब जामुन की चाशनी है जिसका मैं टगार या बूरा बनाऊंगी, इसलिए मैं सारे चाशनी इसमें डाल दे रही हूँ। मेरी गुलाब जामुन की चाशनी में लाची पाउडर ऐड है। अगर आपकी चाशनी में लाची पाउडर नहीं है तो आप लाची पाउडर थोड़ी सी ½ टीस्पून डाल सकते हैं। मैं चाशनी को 2 तार की चाशनी होने तक पकाऊंगी। हमारी चाशनी कढ़ाई छोड़ने लगी है। 1 ड्रॉप डाल के उंगली में पानी लगा करके इसे चेक करती हूँ। ये देखिए हमारी 2 तार की चाशनी रेडी है। अब इस स्टेज पर डाल दे रही हूँ पनीर।
और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके लगातार चलाते हुए टगार के अलग होने तक इसे चलाते हुए पकाती रहूंगी। सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। पनीर को बचाते हुए किनारे किनारे से ही ज्यादा चलाएं। पनीर को ज्यादा ना चलाएं वरना पनीर के टूटने का डर रहता है। पनीर को आहिस्ते से ही पलटते हुए जमने की कंसिस्टेंसी तक इसे चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमारी चाशनी कढ़ाई छोड़ने लगी है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर गैस को कर देती हूँ ऑफ और गरम कढ़ाई में ही लगातार चलाते हुए चाशनी के ड्राई होने तक इसे चलाते रहेंगे। इससे हमारा टगार भी तैयार हो जाएगा और हमारा छेना मुर्गी भी सॉफ्ट क्रंची बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लगातार चलाते रहें, इसको छोड़ना नहीं है वरना यह जम जाएगा। हमारा छेना मुर्गी तैयार हो गया है। बढ़िया से चीनी की कोटिंग हो गई है और मेरा टगार भी तैयार हो गया है। इस दोनों को मैं अलग अलग कर दे रही हूँ। सबसे पहले ले लेती हूँ एक परात। इस पर एक छेद वाली ले, आप कोई भी इस तरह का छन्नी ले सकते हैं। इसमें मैं छेना मुर्गी डालते जाऊंगी और इसे छान लूंगी। इस तरह से हमारा छेना मुर्गी और टगार दोनों ही अलग हो जाएंगे। ये देखिए हमारा छेना मुर्गी कितना टेस्टी है, कितना सुंदर लग रहा है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बाहर से खस्ता है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली छेना मुर्गी है बिल्कुल तैयार। इसे भी आप 1 महीना स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट है। तो इस आसान रेसिपी छेना मुर्गी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस टगार का यूज आप लड्डू बांधने में कर सकते हैं या फिर चाय कॉफी या कोई भी मीठा चीज में चीनी पाउडर की जगह पे इस बूरा या टगार को यूज कर सकते हैं। अब बची हुई चाशनी से मालपुआ या चाशनी वाले पुआ या हलवा में भी चाशनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।